मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 21 सितंबर 2024 शनिवार का दिन हिंदू तिथि आश्विन माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है, वे विदेश में बैठकर एजेंडे चलाते हैं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। पीएम मोदी ने यह बातें महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। वह यहां पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और उनके दोस्तों ने SC ST को दबाकर रखा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी शुक्रवार सुबह करनाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की। दरअसल आपको बता दूं, राहुल गांधी अमेरिका दौरे के समय हरियाणा के रहने वाले युवक अमित कुमार से मिले थे। वह ट्रक ड्राइवर है, उसका अमेरिका में हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था। राहुल से मुलाकात में अमित ने बताया था कि गांव के युवा विदेश जा रहे हैं क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। राहुल ने युवक से वादा किया था कि वह भारत जाकर उसके घर वालों से जरूर मिलेंगे। उसके बाद राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उसे वीडियो कॉल भी किया। राहुल शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे करनाल के घोगड़ीपुर गाँव पहुंचे थे। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, देश के करोड़ों गरीब परिवारों को खाद्य संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर महीने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं प्राप्त होते हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में राशन वितरण में भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ी है, जिसके चलते करोड़ों रुपए के खाद्यान्न का लूटपाट हुआ है। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारी सुविधाएं वास्तविक गरीबों तक सही तरीके से पहुँचाने के लिए अब राशन कार्ड धारकों के लिए KYC अनिवार्य कर दी गई है। फर्जी नामों को हटाने और मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन उठाने के अवैध कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार ने साफ कहा है, सभी लोगों को 31 अक्टूबर तक राशन कार्ड की KYC करवानी होगी। अपनी KYC जो लोग पूरा नहीं करेंगे, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। इसकी घोषणा गुरुवार शाम को की गई। केंद्र सरकार की ओर से 27 नवंबर को दिल्ली में गांव को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज देवमाली गाँव ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड में आता है। इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ करीब 3000 बीघा जमीन भगवान देव नारायण के नाम है। इसी वजह से यहाँ लोगों के नाम से पट्टे तक नहीं है। आपको बता दूं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इनमें उन गांवों को भी शामिल किया गया था जो पर्यटन के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही समुदाय आधारित मूल्य और जीवन शैली के अलावा सामाजिक और पर्यावरण आदि को उसे बैलेंस किए हुए हैं। इसी कैटेगरी में देवमाली गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है। इस गांव पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। इस डॉक्यूमेंट्री में गांव के वास्तविक स्वरूप के साथ साथ गांव की परंपरा, लोक जीवन और संस्कृति को भी दिखाया गया है। यानी कि यह गांव आज की दिखावे की जिंदगी से बिल्कुल परे है। इसीलिए इस गांव का सिलेक्शन बेस्ट टूरिस्ट विलेज के तौर पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2024 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को हाथों और औजारों से काम करने पर सहायता प्रदान की जाती है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के जयपुर में इस योजना की पहली वर्षगांठ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता राशि दी। आपको बता दूं, इस योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को टूल किट खरीदने के लिए ई-वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपए तक की टूल किट प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही में 3 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त उद्यम विकास ऋण भी दिया जाता है। इस ऋण को कारीगर और शिल्पकार 18 महीने और 30 महीने में 2 किस्तों में जमा करवा सकते हैं। इसमें पहली किस्त 1 लाख रुपए की होगी और दूसरी 2 लाख रुपए की। आगे बढ़ जाते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के असिस्टेंट कलेक्टर रही प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट शुक्रवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल को सौंप दी गई है। कलेक्टर ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसे सीधे सरकार को भेजेंगे। दरअसल 13 दिन चले इलाज के बाद बुधवार देर रात अहमदाबाद के हॉस्पिटल में प्रियंका बिश्नोई का निधन हो गया था। 5 सितम्बर को जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई। बाद में अहमदाबाद ले
जाना पड़ा। परिवार ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। अब इस मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कलेक्टर ने फिलहाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट को सीधा सरकार को भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। उदयपुर में पैंथर के लगातार हमलों से लोगों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को भी एक और महिला पैंथर का शिकार हो गई। आपको बता दूं, वहां पिछले 10-12 दिनों में पैंथर के शिकार की यह चौथी घटना है। बल्कि पिछले 3 दिनों में ही उदयपुर के आदमखोर पैंथर ने 3 लोगों का शिकार किया। अब ग्रामीण खुद से पैंथर को काबू करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग ने भी पैंथर को पकड़ने के लिए कई और टीमों को उदयपुर में लगाया है। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान में पैंथर वगैरह नहीं होते, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में पैंथर का सबसे ज्यादा खतरा इस समय बना रहता है। आगे बढ़ जाते हैं, बाड़मेर से बड़ी खबर। पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय मगराज जैन की पत्नी और बेटी को झांसे में लेकर 2 ठग सोने और चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। दरअसल यह ठग 20 रुपए का एक पाउडर लेकर आए थे और दावा किया था कि इससे आपके सोने और चांदी के आभूषण एकदम साफ हो जाएंगे। माँ बेटी को भरोसा नहीं होने पर पीतल के छोटे बर्तन लेकर आए और पाउडर डालकर साफ कर दिया। इससे बर्तन चमकने लगे। माँ बेटी के हाथों में पहने सोने के कंगन, अंगूठियां और सोने की चेन उतरवाकर कहा कि हम 5 मिनट में ही आपको इन गहनों को साफ करके देते हैं। उतने में ठग मौका देख फरार हो गए। यानी कि गहने चमकाने के बहाने ठग पूरे गहनों पर ही हाथ साफ कर गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चूरू से बड़ी खबर। चूरू में ससुर ने अपनी बहू से मारपीट की और अर्धनग्न हालत में घर के बाहर निकाल दिया। गली में अपने मासूम बच्चों के साथ महिला रोती बिलखती रही, लेकिन तमाशबीन भीड़ ने कोई मदद नहीं की। इतना ही नहीं, लोगों ने अर्धनग्न महिला का वीडियो भी बना लिया। अब वीडियो वायरल होने के बाद महिला थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि महिला ने 15 सितंबर को अपने ससुर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी शादी 2022 में हुई थी। पति विदेश में रहता है। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर लगातार परेशान कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, तेजी पर सवार सोना और चांदी फिर से नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 900 रुपए उछलकर 90,900 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 600 रुपए तेज होकर 75,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और जेवराती सोना भी 600 रुपए बढ़कर 70,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, भाव की बात हो रही है तो किसानों को एक और बड़ी अपडेट दे दूं। इसबगोल के भाव में अब उछाल आना शुरू हो गया है। नोखा की मंडी में सुपर क्वालिटी का इसबगोल अधिकतम 14,100 रुपए प्रति क्विंटल बिका। हालांकि राजस्थान की बाकी मंडियों में इसबगोल का औसत भाव 12,500 से 13,500 रुपए रहा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के विवाद के बाद राजस्थान में भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से मंदिरों में प्रसाद चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में स्वामणी और नियमित रूप से दिए जाने वाले प्रसाद के नमूने लिए जाएंगे। इससे सभी बड़े मंदिर जहां रोजाना प्रसाद भोग के रूप में बनाया जाता है, इससे सभी मंदिरों में विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल आपको बता दो, आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा था कि पिछली सरकार के दौरान तिरुमल्ला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस बयान के पीछे कितनी सच्चाई है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान के कई भागों में अभी भी हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी है। हालांकि अब बारिश की गति काफी धीमी हो गई है। मौसम विभाग जयपुर ने भी कहा है कि प्रदेश के अब अधिकांश भागों में केवल कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश रहेगी, बाकी तेज बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान में मानसून का तंत्र अभी भी सक्रिय है, इसलिए मात्र गिनी चुनी जगहों पर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी। लेकिन अंतिम सप्ताह है यानी 23 सितंबर से 29 सितंबर तक राजस्थान के पूर्वी भागों में कुछ जिलों में तेज बारिश का स्पेल भी हो सकता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अब आगामी दिनों में भारी बारिश की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यानी कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी, लेकिन दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में अब मौसम शुष्क बना रहेगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।